हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो और केमन आछो। देन स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चलो चलते हैं रॉयल कंसोर्ट उसका अंकल और ह्यून की भाई की मीटिंग पर, जहाँ पर रॉयल कंसोर्ट को तो सिर्फ अपनी पोजीशन प्यारी है और जहाँ पर ह्यून का भाई रॉयल कंसोर्ट को जे को रास्ते से हटने का एडवाइस दे रहा था और रॉयल कंसोर्ट कह रही थी कि तो आप हो 5 नोबेल फैमिली के सक्सेसर और ह्यून के छोटे भाई। और ह्यून का छोटा भाई कह रहा था कि हाँ, और अभी चलो जान लेते हैं ह्यून के भाई के बारे में। और जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ह्यून का फैमिली ह्यून को लॉक करके रखा हुआ था और ह्यून का छोटा भाई कभी भी नहीं मिला था अपने बड़े भाई से और वो एक दिन चला जाता है ह्यून से मिलने के लिए और उसका छोटा भाई ह्यून को पहली बार देखते ही और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये है मैटमैन का रीबर्थ। और जैसा कि मैंने सुना था कि मैटमैन जैसे दिखते थे ह्यून भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है और ये कितना ज्यादा सुंदर है। मैंने आज तक इतना ज्यादा सुंदर लड़का कभी भी नहीं देखा है। और ह्यून के छोटे भाई के मन में फिर से ह्यून के लिए फीलिंग जाग जाता है और ऐसे ही एक दिन वो ह्यून के कमरे में चला जाता है दवाई लेकर। और जब ह्यून सो रहा था तब वो ह्यून के पैरों में दवाई लगा रहा था क्योंकि ह्यून की फैमिली ह्यून को जंजीरों से बांध कर रखता था। और मैंने ये एकदम पहले की एपिसोड में बताया था कि ऐसा क्यों। खैर, फिर ह्यून जाग जाता है और अपने भाई को कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, अगर तुम मेरे लिए दवाई लेके आए हो तो इधर रख दो और यहाँ से चले जाओ। और ह्यून का छोटा भाई ह्यून को कहने लगता है कि आप मुझसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो। और ह्यून कहने लगता है कि हाँ करता हूँ। तो फिर ह्यून का भाई ह्यून को कहने लगता है कि मैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। और ये कहने के बाद ह्यून का छोटा भाई ह्यून के साथ फिर से वही हरकत करता है जो उसने अपने पिछले जन्म में किया था, मतलब कि ह्यून के साथ जबरदस्ती। और तब ह्यून अपने मन में सोचने लगता है कि एक शैतान हमेशा ही शैतान ही रहता है। और फिर उसका भाई जब उसके साथ वो सब कर लेता है तब ह्यून उसके भाई को कह रहा था कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए तो मेरे कमरे से निकल जाओ। और ह्यून का छोटा भाई ह्यून से तब कह रहा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे हो। खैर, मैं आपसे मिलने के लिए फिर से आऊँगा। इस जन्म में ये आदमी ह्यून का छोटा भाई है और पिछले जन्म में ये ह्यून का बड़ा भाई था। खैर, पर अभी ये होता है कि जब ह्यून का भाई ह्यून के साथ जबरदस्ती कर रहा था तब उनके डैड उन लोगों को देख लेते हैं। और जब ह्यून का भाई अपने कमरे में आ जाता है तब उन लोगों के डैड ह्यून के छोटे भाई को पकड़ लेते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारी शादी फिक्स्ड हो गई है और तुम कल मेरे साथ चलो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तभी तुम आ सकते हो घर। तब ह्यून का छोटा भाई उन लोगों के डैड से कह रहा था कि आप ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तब उन लोगों का डैड उसको बता रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे अपने शादी में तो मैं उसको मार डालूंगा जिसे तुम इतना ज्यादा परवाह करते हो। फिर उसे भी समझ में आ जाता है कि इसकी डैड को सारी ही बातें मालूम चल गई है। और फिर दूसरे दिन उसका डैड उसे लेकर घर से दूर चला जाता है उसकी शादी देने के लिए। और जब वो जा रहा था अपने डैड के साथ तब वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं ये सब सिर्फ मेरे भाई को बचाने के लिए कर रहा हूँ और मैं जल्दी आऊँगा, आप सिर्फ मेरा इंतजार करना। और यहाँ पर ह्यून का छोटा भाई उसका सौतेला भाई था। उन लोगों का डैड तो सेम था पर मॉम अलग अलग। खैर, और जब ह्यून का छोटा भाई वापस आ जाता है तब उसे मालूम चलता है कि ह्यून को ह्यून के डैड ने स्लेव कैंप भेज दिया है। और जब वो स्लेव कैंप भी जाता है ह्यून को ढूंढने के लिए तब उसे मालूम चलता है कि ह्यून फिलहाल पैलेस में रह रहा है। देन मेन स्टोरी में आते हैं जहाँ पर रॉयल कंसोर्ट ह्यून के छोटे भाई से पूछ रही थी कि तुम जो हमारे हेल्प करने के लिए रेडी हुए हो तो मुझे तुम ये बताओ कि 5 नोबेल फैमिली को हेल्प करने के बदले में हमसे क्या चाहिए।
और तब ह्यून का छोटा भाई बता रहा था कि कुछ भी नहीं, 5 नोबेल फैमिली का इनमें कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ। और दूसरे सीन पर ये दिखाया जा रहा है कि ह्यून और जे दुनिया से बेखबर होकर वो दोनों तो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और हॉर्स राइडिंग करते वक्त ह्यून पैलेस की गेट की तरफ देख रहा था और जे ह्यून से तब पूछने लगता है कि क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो। और ह्यून तब अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं भाग भी जाऊँ तो मेरे पास जाने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। और ह्यून तब जे को कुछ भी जवाब नहीं देता है, बल्कि कहने लगता है कि मुझे अभी हॉर्स में से नीचे उतरना है। और जे तब ह्यून को हेल्प करने लगता है हॉर्स के ऊपर से नीचे उतरने में। और फिर जे अचानक से ह्यून का हाथ पकड़ लेता है और अपनी गालों में स्लैप करने लगता है। और तब जे ह्यून को जोर से पकड़ के किस करने लगता है। और ह्यून कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, सारे ही लोग हमें ही देख रहे हैं। और तब ह्यून जे को खुद से अलग करके कहने लगता है कि मैं अभी चल के ही मेरे पैलेस तक चला जाऊंगा और डोंट वरी, मैं भागूंगा नहीं। और जब ह्यून वापस जा रहा था तब जे ह्यून को ही घूरे जा रहा था। और ह्यून अपने लिप्स को टच करते हुए कहने लगता है कि ये अभी इतना भी हर्ट नहीं है और तुम शायद सच में बदल रहे हो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम फिर से शुरुआत कर पाएंगे और पास्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ। और फिर से ह्यून अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर ह्यून बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और वांग जी ह्यून के हाथों को पकड़ के कह रहा था कि तुम यहाँ ही सो जाओ मेरे पास। और ह्यून पूछ रहा था कि ऐसा क्यों। खैर फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और जहाँ पर ह्यून अपने पैलेस आ चुका है और एक नौकरानी ह्यून को बताने के लिए आ रही थी कि ह्यून से मिलने के लिए कोई आया है। और तभी ही वो छोटी सी बच्ची आ जाती है और ह्यून से कहने लगती है कि माय लॉर्ड, आप चल के आए हो, आप इतना दूर तक क्यों चले हो, चलो हम अंदर चलते हैं। और तब वो छोटी सी बच्ची ह्यून को अंदर भेज देती है और दूसरी नौकरानी से कहने लगती है कि अभी नहीं, अभी जो भी आया है उन्हें कहो कि वेट करे। और वो दरवाजा बंद कर देती है और वो दूसरी नौकरानी दरवाजे के बाहर से ही ह्यून को कहने लगती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और जब ह्यून अंदर जाता है तब वो छोटी सी बच्ची ह्यून के पास आके बातें कर रही थी। और तब वो ह्यून को कहने लगती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, वो लिविंग रूम पर बैठा हुआ है। तब ह्यून कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो चलो जाके मिलते हैं। तब वो छोटी सी बच्ची ह्यून को मना कर देती है और कहने लगती है कि मैंने कहा है कि उन्हें वेट करने के लिए। माय लॉर्ड, आप समझ नहीं रहे हो, इस महल में जितने भी कंसोर्ट और कंकुबाइन हैं, सारे ही ऐसे ही है। सिर्फ एक के पास ही पावर है, वो है क्राउन प्रिंस की सब्स्टिट्यूट मॉम। और बहुत जल्दी ही आपके पास भी पावर आने वाला है, तो आप थोड़ा शांत में रहिए और ठाट बाट पर रहिए। और आप ऐसे ही किसी के साथ भी जाके मिल नहीं सकते हो। फिर वो छोटी सी बच्ची ह्यून को समझाने लगती है कि ऐसे रॉयल विद पावर कैसे रहना चाहिए। फिर ह्यून उस छोटी सी बच्ची को कहने लगता है कि अरे भाई बस करो और चलो जाके देखते हैं कि अभी कौन आया है। और जब वो दोनों जाते हैं तब ह्यून पाता है अपने ही छोटे भाई को, जो लिविंग रूम पर बैठ के उसका इंतजार कर रहा था। और ह्यून जब अपने भाई को देखता है तब वो कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। और तब ह्यून अपने मन में सोचने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी चीजें 100 ईयर पहले जैसे हो रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सारे लोग मर जाएंगे, बिल्कुल 100 ईयर पहले जैसे। और फिर ह्यून का भाई बताने लगता है कि हमारी फैमिली और रॉयल कंसोर्ट की फैमिली थोड़ा क्लोज है और उनसे फेवर लेकर मैं यहाँ आ पाया हूँ आपसे मिलने के लिए। और मैं कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ और जब मैं घर गया तब मुझे मालूम पड़ा कि आप यहाँ हो, तो मैं आ गया। फिर वो छोटी सी बच्ची ह्यून से पूछने लगती है कि आप इस आदमी को पहचानते हो। और तब ह्यून कहने लगता है कि जब मैं लॉक था तब ये और इसका डैड मेरा ख्याल रखते थे। फिर ह्यून उस छोटी सी बच्ची को बहाने से भेज देता है बाहर, ये कह के कि तुम जाके हमारी गेस्ट के लिए खाने का इंतजाम करो।
और जब वो छोटी सी बच्ची चली जाती है तब ह्यून अपने भाई को कहने लगता है कि अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और उसका भाई ह्यून की गालों को पकड़ के कहने लगता है कि आप कितने ज्यादा पतले हो गए हो। और ह्यून उसका हाथ हटाकर कहने लगता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं। और उसका भाई ह्यून से कहने लगता है कि आपको डैड ने स्लेव कैंप भेज दिया था, अगर मुझे ये बात मालूम होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता आपके साथ। और उसका भाई ह्यून से फिर से कहने लगता है कि मैं अभी आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और ह्यून कहने लगता है कि क्या बकवास है और तुम क्या मुझे अपना नौकर समझ रहे हो, और ऐसे भी इस प्लेस से ज्यादा बेटर प्लेस मेरे लिए अभी कहीं भी नहीं है। फिर उसका भाई कहने लगता है कि आप क्या कह रहे हो, ये आप क्या चाहते हो कि आपको ये पागल राजा एक दिन मार दे, तब भी आप यही कहोगे। और ह्यून कहने लगता है कि ये तुम कह रहे हो, एक भाई के नाम पर एक मॉन्स्टर के साथ रहने से तो यही अच्छा है। और तब ह्यून का भाई ह्यून से कहने लगता है कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। और फिर वो कहने लगता है कि ओ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो और आप मेरे साथ इतना ज्यादा हार्श बिहेव क्यों कर रहे हो। आपको डर है कि अगर जे को मेरे बारे में मालूम पड़ जाए तो वो मुझे भी मार सकता है, और आपको मेरे लिए फिक्र है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो ना। और तब ह्यून कहने लगता है कि ये क्या कह रहे हो तुम। और फिर उसका भाई कहने लगता है कि मुझे मालूम चल रहा है कि आप इस लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो और मुझे बचाना चाहते हो। और ये सुनते ही ह्यून अपने भाई की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। और तब ह्यून का भाई ह्यून को कहने लगता है कि हाँ मुझे सब याद आ चुका है। और ह्यून पूछने लगता है कि कब से, और उसका भाई कहने लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, काश मुझे सारी बातें पहले ही याद आ जाती। और अभी फिर से चलो ह्यून और जे की पिछली जन्म में, जहाँ पर ह्यून का भाई भी है, और स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर ह्यून और वांजी ड्रिंक कर रहे थे और ह्यून बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है और वांजी के कमरे में ही सो जाता है। और ह्यून उठने के बाद वांजी को अपने पास देखता है और ह्यून का शर्ट भी तब ओपन था और वांजी उसे देखे जा रहा था और उसकी गालों को सहला रहा था। और तब ह्यून जल्दी जल्दी में उठ खड़ा होता है और कहने लगता है कि क्या मैं ड्रंक हो गया था और यहाँ पर ही सो गया था। और तब वांजी ह्यून से कहने लगता है कि हाँ, और ऐसे भी ये मेरा बेड है, मैं जिसे चाहे उसे यहाँ पर सुलाओ, और अगर तुम फिर से ड्रंक हो जाओ तो तुम फिर से यहाँ सो सकते हो। और तब ह्यून कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कभी भी अभी नहीं होगा। और तब वांजी उठकर ह्यून के सर में अपना हाथ फिराते हुए कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए हो। और वांजी को देखते हुए ह्यून को अपने भाई की कही हुई बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसका भाई उससे कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी ऐसा बॉडी है जो किसी भी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उसे तुम्हें छूने का तब जी करेगा। और ये सारी बातें सोचते हुए ह्यून वांजी को खुद से अलग कर देता है और वांजी से कहने लगता है कि क्या आप मुझे कोई मेल प्रोस्टिट्यूट समझ रहे हो। और तब वांजी कहने लगता है कि मैंने ऐसा कब कहा। और ह्यून वांजी के बात ना सुनते हुए वो कहने लगता है कि आप आपकी मर्जी से मुझे नहीं छू सकते, और ऐसे भी आप कोई ओमेन नहीं हो जो मेरी बॉडी को ऐसे छू सकते हो। तब वांजी ह्यून से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ओमेन पसंद है। तब ह्यून बताने लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, एक दिन तो मुझे किसी ओमेन से ही शादी करना पड़ेगा, और अगर आपकी नजर में ऐसा कोई ओमेन हो जिससे आप मेरे साथ सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये कहने के बाद ह्यून वांजी के कमरे से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे भाई ने मेरे बारे में जो भी कहा है कि मेरा बॉडी किसी भी आदमी को अट्रैक्ट कर सकता है, वो कहीं न कहीं मेरी लाइफ में एक कर्स बनती जा रही है।
और दूसरे ही सीन पर ह्यून की भाई की बातें ह्यून के लिए कर्ज बन जाती है। ये वही सीन है जहाँ पर वान जी ह्यून के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो भी जलन में और गुस्से में आकर, और ह्यून उसे कह रहा था कि मुझे किसी आदमी के साथ ये सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तब वान जी ह्यून को कह रहा था कि तुम अगर तुम्हारे भाई के साथ ये सब कर सकते हो तो तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर वान जी ने ह्यून की हालत एकदम बुरी कर दी थी। और तब ह्यून वान जी को गुस्सा दिलाने के लिए कहने लगता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो मेरा भाई है, या फिर तुम दोनों ही सेम हो। और दूसरे सीन पर ये दिखाया जा रहा है कि ह्यून सो रहा था और जब वो उठता